हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी चैप्टर 3 की। आज हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की टाइप्स और रहती है, उसको उस पे हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने अच्छे से इस टॉपिक को समझा। वर्ड प्रॉब्लम के 3 स्टेप्स होते थे कि सबसे पहले तो हम वेरिएबल एज्यूम करते थे, उसके बाद हम इक्वेशन बनाते थे। इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर का जो हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग दो इक्वेशंस, इसके अंदर टू वेरिएबल की दो इक्वेशंस हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस का के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है उन इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है और वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी जाती है। ठीक है, ये 3 स्टेप हमारे चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब हम एक नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइप को, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो टाइप यूज हो रही है हम उसको डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअल में टाइप है 2 डिजिट नंबर वाली। 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर, कोई भी नंबर देखो आप, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है 37। ठीक है, ये 37 के अंदर जो 7 है ये यूनिट प्लेस डिजिट होती है। ठीक है, और ये 3 है, ये टेंथ प्लेस डिजिट है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर है, एनी 2 डिजिट नंबर, उसका फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंथ प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी। इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट प्लेस डिजिट तो 7 है और टेंथ प्लेस 3 है, तो ये नंबर इक्वल आएगा 3 इंटू 10, मतलब टेंथ प्लेस इंटू 10 प्लस यूनिट प्लेस प्लस 7, तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 7 कितना आ जाएगा 37। ठीक है, ये फॉर्मूला काम करता है इसके अंदर। किसी भी 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला है 10 इंटू टेंथ प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। एक इसके अलावा एक नंबर और आता है, वो होता है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। एक तो होता है 2 डिजिट नंबर, एक होता है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंजिंग द डिजिट का मतलब ये होता है जो 37 है, इसके अंदर अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो नंबर बन जाएगा 73। ठीक है, नंबर बन जाएगा 73। वैसे तो बड़ा आसान काम है, पर इसका भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला है इसके अंदर भी इंटरचेंज कर दो, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट प्लस टेंथ प्लेस डिजिट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे समझोगे यूनिट प्लेस हमारा कितना था, 7 था। इस बार हो जाएगा 10 इंटू 7 प्लस 3, कितना आएगा 73। तो इस तरीके से नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, 10 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट प्लस टेंथ प्लेस डिजिट। ठीक है, मेन फॉर्मूला ये होता है, इंटरचेंजिंग वाले को याद करने की जरूरत नहीं है, यू और टी को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का बेसिक है, बाकी क्वेश्चन तो हमें करना ही है। 2 डिजिट नंबर जब भी आप देखो तो 2 डिजिट नंबर के अंदर सबसे दो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, एक तो उसका टेंथ प्लेस का डिजिट और एक इसका यूनिट प्लेस का डिजिट। तो दो वेरिएबल हमें मिल गए, इन दोनों वेरिएबल्स को हम लेट कर लेंगे। जो सबसे पहला स्टेप है 2 डिजिट नंबर के अंदर, वो हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही होगा। तो उसके अंदर हम करेंगे यहाँ पे द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज, तो एक बात में देखेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट यूनिट प्लेस डिजिट। क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, पहले हम वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है,
उसके बाद टेंथ प्लेस डिजिट हम लेट कर लेते हैं वाई, तो यहाँ से आ जाएगा 2 डिजिट नंबर, हेंस 2 डिजिट नंबर आ जाएगा 10 इंटू टेंथ प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, ये आ जाएगा ऐसे 10y प्लस एक्स। ठीक है, ऐसे ही दूसरा आ जाएगा नंबर obtained by interchanging the digits, by interchanging the digits क्या हो जाएगा 10u प्लस टी हो जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे 10x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझेंगे। दो कंडीशन हमें ढूंढनी है यहाँ पे। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट दे रखी है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर का सम करना है किसके साथ, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग वही इंटरचेंजिंग, ठीक है ना, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो दो चीज़ों का सम है, एक तो 2 डिजिट नंबर का सम है, ठीक है, और एक जो नंबर इंटरचेंज करने से जो आता है, डिजिट्स इंटरचेंज करने से आता है, दोनों नंबर्स का सम। तो एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, दोनों का सम दे रखा 66। तो ये आ जाएगा ऐसे 10y, कंडीशन फर्स्ट है, 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। तो ऐसे आ जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, 11 कॉमन आएगा, या पूरी इक्वेशंस को 11 से डिवाइड कर दो, ऐसा हम कर सकते हैं अगर पूरे से हो रहा हो तो। ऐसे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ठीक है, पहली कंडीशन बिल्कुल आसान सी थी, इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्वेश्चन की कंडीशन ही क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाती है। कुछ क्वेश्चन में सिंपल कंडीशन हो तो सिंपल क्वेश्चन, जिसके अंदर कंडीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड कंडीशन है वो दिखने में आसान लग रही है पर कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो नई चीज तुम पढ़ोगे अभी। क्या दे रखा है, इफ द डिजिट्स, जो डिजिट है हमारे पास कौन कौन सी, एक तो यूनिट प्लेस और एक टेंथ प्लेस, दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 दे रखा है। ठीक है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 दे रखा है यहाँ पे। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अब कंडीशन सेकंड, देखो कंडीशन सेकंड जब डिफरेंस आ जाए तो एक बात देखना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 2 आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या है कि बड़ी डिजिट में से कौन सी बड़ी होगी अभी हमें नहीं पता है, बड़ी डिजिट में से अगर छोटी डिजिट अगर माइनस करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए उसका, 2 होना चाहिए। पर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं पता कौन सी डिजिट बड़ी है। तो ऐसे में जब भी आपको डिफरेंस दे रखा हो किसी दो नंबर का और आपको पता ना हो तो आपको केस बनाने पड़ते हैं। केस फर्स्ट, कि ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हुआ केस फर्स्ट क्या है, x इज ग्रेटर देन y, डिफरेंस के केस में ही करते हैं, याद रखना ये। अगर x y से बड़ा है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, मतलब x में से अगर y माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2, बड़े में से छोटा माइनस करना, तो कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करें, सबसे बढ़िया तरीका मेरे को लग रहा है इनको ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी सेम है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करने से भी y कट रहा है, क्योंकि y के अंदर y का जो कोफिशिएंट यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या प्लस है। अगर दोनों को माइनस कर देते तो x कट जाएगा, वो भी कर सकते हो। तो ऐड कैसे करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, दोनों को ऐड करते हैं तो कोई नीचे वालों के कोई साइन चेंज नहीं होते, याद रखना। y से y कट गया तो 2y इज इक्वल्स टू 8, दैट इम्प्लाइज y की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ गई 4, इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, x आ गया 2,
पर मैं आंसर क्या निकालना उस पर ध्यान दो, फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। तो हैंस जो नंबर का मतलब है 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं जो ओरिजिनल नंबर था, तो हैंस 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है 10 इंटू टेंस, या यहाँ से देखो 2 डिजिट नंबर किसके इक्वल था 10y प्लस एक्स था ना, तो यही हम कर देंगे यहाँ पे 10y प्लस एक्स, वैल्यू पुट करोगे 10 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज 42। इसका एक आंसर आ गया 42। पर याद रखना अभी तो एक केस हुआ है ना, केस का मतलब होता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। याद रखना ऐसा डिफरेंस के केस में ही करते हैं, जब किसी दो चीज़ का डिफरेंस दे रखा हो और हमें ये क्लियरिटी ना हो, हमें ये श्योर ना हो कि कौन सा उनमें से बड़ा है, तो ऐसे केस हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेके चलते हैं केस सेकंड। केस सेकंड y इज ग्रेटर देन x। केस सेकंड के अंदर क्या है y इज ग्रेटर देन x, तो अब क्या होगी, अब कंडीशन बनेगी, तो दैट मीन्स y माइनस एक्स इस बार किसके इक्वल होगा 2 के, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा माइनस करना है। तो अभी इस इक्वेशन को हम अच्छे से, x की टर्म पहले होनी चाहिए ना, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये आएगी। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड। अब हमें फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो थी वो तो कॉमन थी, इन दोनों में से कोई एक होगी, या तो ये वाली इक्वेशन होगी, इसको तो हमने सोल्व कर लिया फर्स्ट के साथ, या फिर ऐसा होगा, या फिर ये वाली इक्वेशन होगी। अब मैं इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट के साथ सोल्व करूंगा, फर्स्ट तो फिक्स है, इन दोनों में से कोई एक काम होगा। ठीक है, अब मैं इसके साथ सोल्व करता हूँ, एक आंसर तो हमारा ऑलरेडी 42 हमारा आंसर आ चुका है। अब एक आंसर और फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं कर देते हैं इस क्वेश्चन के साइड में ही। अब क्या करेंगे, केस सेकंड बन गई, अब यहाँ पे अगेन दोबारा से ऐड कर दो, ऐड से हमारा काम बड़े अच्छे से हो रहा है, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। जिन क्वेश्चनों में ऐसे दो केस बनते हैं तो दो आंसर आते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऐड अगेन एक्स प्लस सिक्स, सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऐड करने से भी कट रहे हैं, तो यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स पिछले वाले में, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ होगी भाई। ठीक है, पिछले वाले में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, हो सकता है आपने पहले ही पकड़ ली हो गलती है, इसके अंदर मैंने ध्यान नहीं किया, x और x क्या है 2x आना था यहाँ पे, मैं ये करेक्ट कर लेता। ठीक है, ध्यान नहीं रहा मुझे, अगर क्लासरूम होती तो आप लोग ज़रूर बता देते इस गलती को। तो 2x इक्वल टू 8 आएगा, सॉरी, तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 2, वाई 2 आएगा। तो अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 2 यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, आंसर हमारा गलत निकल गया था, ये 24 आंसर होगा। ठीक है, जब हम दूसरी इक्वेशन सोल्व करेंगे अब आएगा y, अब y कितना आएगा 4 आएगा, पुट करोगे तो x कितना आएगा 2 आएगा, और जो हमारा 2 डिजिट नंबर है वो इस बार आ जाएगा 42, फाइंड करेंगे हम। तो फाइनली मेन मेन चीज़ों को बॉक्स में डाल दिया जाता है, और फाइनली हमारे क्या जवाब देना था, एक तो 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना था, हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, ये पूछा ना, हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, तो देयर आर, यहाँ पे लिख देंगे हम, देयर आर 2 नंबर्स, ये भी जवाब देना चाहिए, देयर आर 2 नंबर्स, दो नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है ये वाला 2 डिजिट का। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, वीडियो पॉज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को खुद कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 का थर्ड पार्ट है, एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का शायद थर्ड पार्ट है ये, तो देख लेना आप। तो सेम वही 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर लेट, लेट ये तो करना ही करना होता है, यूनिट प्लेस डिजिट, let unit place digit equal to x and tens place digit, 2 डिजिट नंबर देखते ही ये दो काम तो करने ही करने हैं, लेट करो और 2 डिजिट नंबर फाइंड करो,
अगर ज़रूरत है ये तो आपको याद हो जाएगा कुछ दिन बाद, ठीक है। कुछ बच्चे इनको उल्टा लेट कर लेते हैं। उल्टा लेट करेंगे, उल्टा मतलब यूनिट को तो तुमने ले लिया वाई, टेंस को एक्स ले लिया, तो यहाँ अलग आ जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। तो ऐसे मत देखना दूसरी कॉपी में जाके कि इसका सर 10x प्लस वाई आ रहा है, हमारा 10y प्लस एक्स आ रहा है। उस पर ध्यान मत करना, मेन फॉर्मूले पे ध्यान देना। क्या होता है 10 इंटू टेंस प्लस यूनिट, ये फॉर्मूला मेन होता है, इस पर ध्यान देना आपको। ऐसे ही दूसरा नंबर, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 10x प्लस वाई आएगा। अब हम कंडीशन ढूंढते हैं। कंडीशन फर्स्ट, द सम ऑफ डिजिट्स। इस बार क्या डिजिट्स का सम दे रखा है, स्टेटमेंट को समझना। सम ऑफ डिजिट्स, दोनों डिजिट्स का सम है, वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो दैट मीन्स कंडीशन फर्स्ट तो बिल्कुल ही क्लियर है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, फर्स्ट इक्वेशन। आगे ये कंडीशन अच्छी है, क्या दे रखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स द दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, इस वाले नंबर का 9 टाइम्स। कंडीशन सेकंड लिखना है यहाँ पे। कंडीशन सेकंड क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ 10y प्लस एक्स, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर, डबल होता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। जो डिजिट्स को इंटरचेंज करने से जो नंबर आता है उसके ट्वाइस के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस के। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, ठीक है। क्या दे रखा है, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का हमने 9 टाइम्स कर दिया, 2 डिजिट नंबर से उसका 9 टाइम्स कर दिया। किसके इक्वल है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट का 2 टाइम्स है। बस यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। सबको एक तरफ उठा लाते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल्स टू 0। मुझे लग रहा है 11 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, तो हमें साफ नज़र आ रहा है एक इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट -1 है। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो x से x कट जाएगा, यही में ध्यान रखना होता है। कोफिशिएंट सेम बना के या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो उनको तो ताकि कट जाए, साइन अगर ऑलरेडी अपोजिट है तो ऐड करने पे भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 9y इज इक्वल्स टू 9, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। y कितना आ गया, 1 आ गया। अब पुट इन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर फाइंड करना, नंबर मतलब 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो हैंस द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10y, y मतलब 1 है प्लस x मतलब 8 है, ठीक है। तो 18 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसकी इन क्वेश्चन के अंदर एक बात ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट रूल मत लगाना। जैसे कई बार कहते हो सर इसको एक डिजिट 8 आ जाए, टेंस प्लेस मान लेते हैं, कितना आया, टेंस प्लेस 1 आ जाए, डिजिट प्लस 8 आ जाए, सर डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 18, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत है नहीं, पर आपको ऐसे नहीं करना है, पर एक आदत बनाना, आप बार बार ये फॉर्मूला यूज़ करो, जैसे 10u प्लस टी या 10t प्लस यू, ये यूज़ करो फॉर्मूला, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। वीडियो पॉज करके इस टॉपिक को अच्छे से समझना, 2 क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी के अंदर इस टाइप के, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके लिए। इसके अंदर बिल्कुल नहीं, अभी तक हमने ऐसे टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। जनरल क्वेश्चन है, कोई टाइप है भी नहीं। वैसे क्या दे रखा है, यश के 40 मार्क्स आते हैं किसी टेस्ट के अंदर। कब? अगर टीचर उसको सही आंसर के तो दे दे 3 मार्क्स और गलत का 1 नंबर काट ले। ऐसी मार्किंग स्कीम है कि सही पे तो 3 नंबर मिल रहे हैं और गलत पे 1 नंबर कट रहा है। इस मार्किंग स्कीम के साथ उसके 40 मार्क्स आते हैं। ठीक है। पर दूसरी मार्किंग स्कीम है, दूसरी मार्किंग स्कीम में क्या बोल रखा है कि अगर उसके 4 नंबर दिए जाए करेक्ट के लिए और 2 नंबर काट लिए जाए, 4 नंबर दिए जाए सही के लिए और 2 मार्क्स काट लिए जाए गलत के लिए, तब उसके 50 मार्क्स आते हैं। मतलब पेपर तो वो दे चुका है, टीचर ने मार्किंग स्कीम अलग अलग डिसाइड की है बस। ठीक है। तो मार्किंग स्कीम टेस्ट वो दे चुका, उसको उसके पेपर के अंदर सेट है कि कितने क्वेश्चन उसके सही है कितने गलत है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सही गलत क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। कई बार बच्चा सोचता है सर जो पूछे ना वही लेट कर लो, ज़्यादातर क्वेश्चन में काम कर जाता है। पर यहाँ पे क्या पूछा, टोटल क्वेश्चन पूछे हैं। तो टोटल क्वेश्चन लेट नहीं करने यहाँ पे, यहाँ हमें लेट करना है लेट करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर्स लिखो, बल्कि करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू एक्स। करेक्ट आंसर कितना, एक्स लेट करते हैं। उसके बाद इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स क्या लेट कर लिए, वाई। तो अपने आप ही जब दोनों पता चल जाएंगे तो टोटल क्वेश्चन तो पता चल ही जाएंगे। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट के अंदर देखो क्या दे रखा है, करेक्ट, एक करेक्ट में उसको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो एक्स करेक्ट में कितने मिल जाएंगे, 3x मिल जाएंगे। समझ गए बात। एक करेक्ट क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स, 2 करेक्ट क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स, 3 करेक्ट क्वेश्चन है तो 9 मार्क्स, 4 है तो 12। मतलब कि 3 को नंबर ऑफ करेक्ट आंसर से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो 3 into x हो जाएगा। उसके बाद 1 मार्क्स कट रहा है, कट रहा है तो नेगेटिव आएगा, कम हो रहे हैं ना। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर कटता है तो y क्वेश्चन पे y नंबर कटेंगे, 3x माइनस वाई। इस मार्किंग स्कीम के साथ उसके 40 मार्क्स आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही सेम कंडीशन सेकंड, क्या दे रखा है, 4 मार्क्स तो मिल रहे हैं उसको सही करने पे, तो 4 into x हो जाएगा क्योंकि x क्वेश्चन है। ऐसे ही 2 मार्क्स कट रहे हैं उसको गलत करने पे। ठीक है। तो ऐसे में उसके जो मार्क्स हैं वो आते हैं 50। ठीक है। सोल्व करने का आपका खुद का मेथड होना चाहिए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना। ठीक है। वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज ही है, क्रॉस से करना, फिर एक मेथड से और चेक करके देखना इसको। ठीक है, आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट आंसर आप एनसीईआरटी से मैच कर लेना। फोर्थ पार्ट इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ। ये भी एक टाइप है, जैसे हमने 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन पढ़ा है ना, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया है वो कोई ऐसी कोई फिक्स टाइप नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो और भी बनाए जा सकते हैं, ये एक टाइप है। फोर्थ पार्ट इसका देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है, कोई 2 पॉइंट है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है। तो कोई 2 पॉइंट है, साइड में ले लेते हैं इसको, किसी हाईवे के ऊपर कोई 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है। उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है भाई, एक कार ए से स्टार्ट हुई, एक कार तो यहाँ पे है कार ए, और एक कार यहाँ पे है। चलो भाई, दोनों कार, दोनों पॉइंट्स पे 2 कार है, एक एक कार है मतलब। ठीक है। अब क्या दे रखा है, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन का मतलब ये समझ लेना कि इस तरीके से एक इधर चले और एक इधर चले, ऐसे, ये मतलब होता है इसका। कोई ये मत सोचना कि सेम डायरेक्शन तो सर ऐसे होगी कि एक इधर चले और एक इधर चले, ये असल में अपोजिट डायरेक्शन है, टुवर्ड्स ईच अदर। एक इधर जा रही है, एक इधर, देखो डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। कई बार बच्चा सोचता है कि ये सेम डायरेक्शन है, ये क्या अपोजिट है, ये एक्चुअल में सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होगा, इस हाईवे पे कहीं दूर जाके ये दोनों कारें मिलेंगी, इस हाईवे पे दूर जाके दोनों कारें मिलेंगी। ठीक है। तो इसके अंदर इसी पे बेस क्वेश्चन है, अगर ये सेम डायरेक्शन में जाती हैं
तो कहीं दूर जाके मिलेगी। ए जो कार है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मान लेते हैं सी पॉइंट पे जाके मिलती है। ठीक है, जगह का मैं इसलिए मैंने नहीं दिखा दिया, सी पॉइंट पे मिलती है। तो ए कार ने ए सी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और बी कार ने बी सी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस तरीके से बनेगी। पर अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हो तो कहीं बीच में यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बीच में ही क्रॉस करेगी। तो अब क्या है, ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ए सी और बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना है, बी सी। यही बात को, इन्हीं बातों को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है। तो देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, हम इसके अंदर पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, इनकी स्पीड्स पूछी गई है। तो स्पीड अननोन है वैसे, तो स्पीड लेट कर लेते हैं इसके अंदर, लेट स्पीड ऑफ, लेट स्पीड ऑफ कार एट ए पे जो कार है उसकी स्पीड मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ कार एट बी वो मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं फॉर्मूला याद दिला दूं, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं कंडीशन फर्स्ट। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दो पॉइंट हमारे पास हाईवे पे है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, इधर की तरफ गई और सी पॉइंट पे मान लेते हैं मीट कर जाती है। तो ये जो ए बी डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ए सी जो डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, बी सी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। असल में इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। तो मतलब मुझे दोनों डिस्टेंस फाइंड करने चाहिए ताकि इक्वेशन बन जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे हो गया। इस केस के अंदर, इस वाली कंडीशन के अंदर टाइम कितना है, टाइम है 5 आवर्स। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस फाइंड करते हैं अब यहाँ पे हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए सी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और ए सी डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, फॉर्मूला चलेगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5x किलोमीटर। डिस्टेंस कितने किलोमीटर में। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। सेम इसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, कार बी का जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस हो जाएगा बी सी, जो कि किसके को लाएगा, अगेन फॉर्मूला वही स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो अभी भी 5 है, पर जो स्पीड है इस बार बी की स्पीड देखी जाएगी, वो क्या है, वाई है। कितना हो जाएगा 5y किलोमीटर। ये बात सबको समझ में आई होगी कि टाइम 5 क्यों है, क्योंकि स्टार्ट होने के 5 घंटे बाद वो मिल जाती है। मतलब 5 घंटे ए ने 5 घंटे ट्रेवल किया और बी ने भी 5 घंटे ट्रेवल किया है यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के को फिगर को देखते हुए हम, एक तो हमें आइडिया लग गया कि ए सी माइनस बी सी जो है यहाँ पे वो 100 के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 से पूरी इक्वेशन को, तीनों इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 ऐसा किया जा सकता है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी हम सेकंड इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं हम कंडीशन सेकंड, उसके लिए लिखते हैं हम कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में क्या दे रखा है, कंडीशन सेकंड के अंदर फिगर जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, लगभग सिमिलर है। इस बार जो दोनों कार हैं वो एक दूसरे की तरफ चली हैं। तो यहाँ एक इधर चली, एक इधर चली है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब ये मत समझ रहे ना कि एक को इधर भेज दें, एक को इधर भेज दें, ये तो कभी मिलेगी नहीं। अपोजिट का मतलब क्या है, अपोजिट भी ये तो है ही, चलो वो भी अपोजिट है, पर टुवर्ड्स ईच अदर है, ये यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो वही सी पॉइंट पे मिलती है। सेम वही काम, इस वाली कंडीशन में जो टाइम है वो दे रखा है
1 आवर। अब दोनों का अगेन डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, वही स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो एक तरह से एक्स है, टाइम 1 है, तो ये एक्स आ जाएगा ऐसे, एक्स किलोमीटर, यूनिट्स वगैरह लगानी होती है ऐसे ही। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, कार बी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वही स्पीड इनटू टाइम, अगेन कितना आएगा ऐसे, इस बार कितना आ जाएगा वाई किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बार जो दोनों डिस्टेंस है, इस बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, कंडीशन सेकंड के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो चलेगा वो चलेगा यहाँ पे, इस बार क्या होगा, ए सी प्लस बी सी, इन दोनों डिस्टेंस का जो सम है वो 100 के इक्वल होगा। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दो ही इक्वेशन हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, मुझे लग रहा है ठीक रहेगा। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करोगे x माइनस वाई फोन, मतलब नीचे x प्लस वाई, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 100, कितना आ जाएगा यहाँ से, y से y कट गया, 2x इक्वल टू 120, ठीक है, 2x इक्वल टू 120, तो दैट मीन्स वी गेट x इक्वल्स टू 60। पुट इन, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स पुट कर देना y आ जाएगा 40, ठीक है, तो x आ गया, y आ गया, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ कार एट ए पे जो कार है उसकी स्पीड है x मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार एट बी इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का असाइनमेंट आएगा उसमें जरूर दिया जाएगा ये क्वेश्चन। ये सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन कैसे क्या होता है वो आपको समझना है इसके अंदर, ठीक है। तो करेंगे इसको, वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से इसको कर देंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा अभी ये जो हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज की इतनी क्लास ही रखेंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो अगेन वही सबसे पहला स्टेप, वर्ड प्रॉब्लम हमने पढ़ी, यहाँ तो देखते हैं पता चल गया एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर पूरा क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा अननोन क्वांटिटी लेंथ और ब्रेडथ मिलेगी और यही लेट करनी चाहिए, लेट लेंथ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेंथ इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन में यूनिट देख के आपको पता चलेगा स्क्वायर यूनिट, तो एक्स यूनिट्स हम लिख देंगे इसके अंदर। अगर यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर का जिक्र होता तो वही वही हमारी यूनिट होती। उसके बाद ब्रेडथ, ब्रेडथ हम ले लेते हैं वाई यूनिट्स, ठीक है, ये हो गया। अब कंडीशन फर्स्ट, ध्यान से समझेंगे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, एरिया का जिक्र भी है, तो एरिया हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वेयर यूनिट्स। अब कंडीशन फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, देखो पूरी बातें पढ़ो। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9, मतलब न्यू एरिया लिख दो यहाँ पे, जो नया एरिया है वो कितना हो जाता है, एक्स वाई माइनस 9 हो जाता है, एक्स वाई माइनस 9 यूनिट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, सॉरी ये एक ही स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, कब, जब लेंथ, इसी कंडीशन में सारी चीज़ कि लेंथ कितनी कम हुई है, इसी कंडीशन में है कि एरिया तो 9 कम हो जाता है, कब, जब लेंथ है वो 5 कम हो जाए और जो ब्रेडथ है वो 3 बढ़ जाए, तो कितना हो जाएगा, वाई प्लस 3 हो जाएगा यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नए वालों से फॉर्मूला लगा दो, नए वाले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस 5 वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। क्या होगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट,
ये आ जाएगा ऐसे 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन में भी ध्यान देते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, ये साइड में जगह है। कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में क्या दे रखा, पूरा क्या है, नेक्स्ट कंडीशन, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3, जो लेंथ मैंने न्यू न्यू वर्ड लगाया करो यहाँ पे, ठीक है, न्यू लेंथ न्यू ब्रेड, यहाँ भी यहाँ पे क्या लिखोगे, न्यू लेंथ, लेंथ को 3 बढ़ा दिया पहले, एक्स थी, अब क्या हो जाएगी एक्स प्लस 3 यूनिट्स। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, और ब्रेड को भी 2 बढ़ाया है, तो ब्रेड इक्वल टू न्यू ब्रेड इक्वल टू वाई प्लस 2 यूनिट्स। ठीक है, तो न्यू एरिया, नया एरिया कितना है, 67 यूनिट्स बढ़ जाता है, मतलब ये हो जाएगा ऐसे, एक्स वाई था पहले एरिया, प्लस में आ जाएगा 67। ठीक है, स्क्वेयर यूनिट्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नए के अकॉर्डिंग फिर बना दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक्स प्लस 3 वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा ऐसे एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, अब ये इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्स वाई से, सॉरी एक्स वाई था यहाँ पे, एक्स वाई था, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। सोल्व करने का काम भाई तुम लोगों के ऊपर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी तक आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, जो बच्चा इक्वेशन सोल्व करनी अच्छे से नहीं जान रहा है, उसको ये टॉपिक आगे आगे पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। इनको सोल्व करना, आप इनको सोल्व करो, किसी मेथड से सोल्व करना, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 17, वाई की वैल्यू आ जाएगी 9। एनसीईआरटी से एक बार आंसर आप वेरीफाई कर लेना। एक्स और वाई निकल गए, तो लास्ट में आपको जवाब देना है यहाँ पे, हेंस लेंथ इक्वल टू 17 यूनिट एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 9 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आज की क्लास वर्ड प्रॉब्लम की हमारी लगभग एक्सरसाइज 3.5 तक की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो गई है हमारी विद एग्जांपल। सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली क्लास में हमारे जो कुछ और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।